गुड मॉर्निंग बच्चों। आज केमिस्ट्री में हमारा टॉपिक जो रबर चल रहा था, उस रबर के बारे में हम आज रबर की समपक्ष व विपक्ष संरचना के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद रबर का बल्कनीकरण करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र के बहुलकों का जो रबर के द्वारा बने हुए हैं का निर्माण करेंगे। सबसे पहले हम रबर की समपक्ष व विपक्ष संरचना के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैंने कहा क्या आप लोगों से सबसे पहले तो रबर की स्ट्रक्चर क्या पढ़ी थी आप लोगों ने? कल रबर की स्ट्रक्चर पढ़ी थी CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ से आप लोगों ने डबल बॉन्ड बना लिया था, और ये आप लोगों का यहाँ भी आप लोगों ने CH2 बना लिया था और सिंगल बॉन्ड बना लिया था। या फिर इसको यहाँ से हटा सकते हैं अपन सिंगल बॉन्ड से, या डबल बॉन्ड यहाँ लगा सकते हैं, आपकी इच्छा हो जैसे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कार्बन कार्बन के मध्य में इधर भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं। चलो मैंने इधर लगा दिया, ये डबल बॉन्ड और ये CH, कोई दिक्कत? 1 2 3 4 1 2 3 4 ये सिंगल बॉन्ड से आप लोगों का है। ये तो आप लोगों का रबर था, यहाँ कोष्टक लगाया मैंने आप लोगों का, ये N लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब रबर की हम समपक्ष और विपक्ष संरचना की बात कर रहे हैं, तो रबर के पेड़ यानी कि सामान्यतः हम बात करें कि रबर के दो समावयवी पाए जाते हैं, जिसमें एक समपक्ष होगा और एक क्या होगा? विपक्ष होगा। रबर के पेड़ हैविया ब्रेसिलियंसिस से, रबर के पेड़ हैविया ब्रेसिलियंसिस से तो समपक्ष रबर, और गट्टा पर्चर नामक पेड़ से आप लोगों के विपक्ष समावयवी प्राप्त होते हैं। समपक्ष और विपक्ष समावयवी की हम यदि बात करना चाहें तो यदि समान समूह एक ही दिशा में उपस्थित हो तो वो समूह तो आप लोगों का कहलाता है समपक्ष, और समान समूह विपरीत दिशा में उपस्थित हो तो वो आप लोगों का कहलाता है विपक्ष। तो मैंने क्या कहा आप लोगों से, ये आप लोगों का रबर था जिसे आप लोगों ने क्या बोला था? पॉली आइसोप्रीन। ये आप लोगों का पॉली आइसोप्रीन था, और पॉली आइसोप्रीन दो समावयवी में पाया जाता है। मैंने लिख दिया दो समावयवी। क्लियर बात सबके? दो समावयवी कौन कौन से? एक तो होगा आप लोगों का सिस और एक होगा आप लोगों के ट्रांस। सिस को आप लोग क्या बोलेंगे कि साहब सिस को तो हम बोलेंगे समपक्ष, और ट्रांस को आप लोग क्या बोलेंगे? विपक्ष। समपक्ष तो कौन से पेड़ से प्राप्त होगा? समपक्ष प्राप्त होगा हैविया ब्रेसिलियंसिस, हैविया ब्रेसिलियंसिस। और विपक्ष जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा गट्टा पर्चा से। क्लियर? समपक्ष का मतलब तो समान समूह एक ही दिशा में। क्लियर? और इसका मतलब क्या होगा? विपक्ष का समान समूह विपरीत दिशा में। क्लियर? यहां आप लोगों के क्या लग रहा है? N लग रहा है। N का मतलब यहां इकाइयां दो या दो से अधिक हो सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बना लेते हैं पहले, फिर बनाने के बाद अपन चर्चा करते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन से हम लोग बनाना सीखेंगे। ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड और ये कार्बन, इस वाले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से हम बनाना सीख रहे हैं। इधर CH3 इधर CH2 कैसे भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा हो। जो मैंने इधर लगा दिया CH3 और इधर लगा दिया मैंने CH2, और ये सिंगल बॉन्ड लग रहा है। यहाँ इस पे हम बात करना चाहेंगे तो C के संग H है तो ये C के संग H लगा दिया, ऊपर आपका CH2 चला ही जाएगा, ये CH2 ये लगा दिया, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ये एक एकलक इकाई हुई। यदि मैं इसकी दो या दो से एकलक इकाई बनाऊंगा जब तो हमें समपक्ष और विपक्ष का पता लगेगा। तो दूसरी बनाने हम वही C डबल बॉन्ड C से, तो ये वही C डबल बॉन्ड C से, इधर वही CH2, ये आप लोगों का CH2, इधर वही आप लोगों का CH3 तो ये आप लोगों का CH3, इधर वही आप लोगों का H और इधर वही आप लोगों का CH2। दो एकलक इकाई होगी। तीसरी बनाना चाहे वो C डबल बॉन्ड C से बना दिया, C डबल बॉन्ड C सिंगल सिंगल, ये आप लोगों का इधर CH3 और इधर ये आप लोगों का CH2 सिंगल, इधर वही आप लोगों का CH2 और ये आप लोगों का क्या आ जाएगा H। अब आप लोग क्या देख रहे हैं? आप लोग को दिखाई दे रहा है कि इसमें जो CH2 समूह है, ये CH2 समूह की दिशा बिल्कुल आप लोग देख रहे हैं एक ही दिशा में है।
अब इसको अपन परिवर्तित कैसे करें दिशा में, एक ऊपर की दिशा और एक नीचे की दिशा। ऊपर की दिशा में आप लोग देख रहे हैं CH2 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 CH2, ये सभी समूह समान समूह ऊपर की दिशा में उपस्थित हैं, एक ही दिशा में उपस्थित है। इसका मतलब ये रबड़ का कौन सा रूप हुआ, ये रबड़ का हुआ समकक्ष रूप। जो किससे है आप लोगों का, ये समकक्ष रूप आप लोगों का किससे है, हैविया ब्रेसिलियंसिस से सिस रूप है आप लोगों का ये। अब इसका यदि मैं विपक्ष बनाना चाहूं तो विपक्ष बनाने के लिए आपको इसको क्या करना है, परिवर्तित करना है, यानी ऊपर वाला समूह नीचे वाले समूह में, नीचे वाला समूह ऊपर वाले समूह में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। देखते हैं अपन, बात करते हैं, बनाते हैं अपन। एक समूह तो यूं की उतारो, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, CH3 CH2 आपकी इच्छा हो, जैसे जैसे ऊपर वाला बनाया सेम टू सेम बना लो, CH2 और ये CH3, इधर आप लोगों का क्या है CH2 और इधर आप लोगों का क्या है, आप लोगों का H सिंगल। क्लियर होगी बात सबके। अब मैंने कहा था ऊपर वाले समूह को नीचे वाले समूह में लगाना है, नीचे वाले समूह को ऊपर वाले समूह में। तो यहाँ CH2 समूह आप लोगों का ऊपर था तो इसको मुझे कहाँ लगा देना है, नीचे, और ये S समूह आप लोगों का नीचे था, इसको कहाँ लगा देना है मुझे, ऊपर। तो हटा देते हैं, इसको परिवर्तित कर देते हैं, ये H तो चला गया ऊपर और नीचे आ गया आप लोगों का CH2, ये सिंगल बॉन्ड। अब इसमें भी आपको परिवर्तन करना है, परिवर्तन कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। C डबल बॉन्ड C, CH3 समूह तो नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ये CH3 समूह नीचे ऊपर चला गया, बोलो कोई दिक्कत। अब ये CH2 समूह नीचे आ जाएगा, ये CH2 समूह नीचे आ गया, इसको यूं क्यों रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, CH2 और सिंगल बॉन्ड H। तीसरे वाले समूह में फिर परिवर्तित कर सकते हैं आप लोग कोई से भी समूह को, ये लो C डबल बॉन्ड C सिंगल सिंगल, ये आप लोगों का CH2 और ये आप लोगों का CH3, ये लो, इसको परिवर्तित कर दो आप लोग, ऊपर H और आप लोगों का CH2 सिंगल बॉन्ड। अब इसमें और इसमें क्या परिवर्तन है आप लोग देखो, ऊपर वाले में तो CH2 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 सभी समान समूह एक ही दिशा में उपस्थित हैं, जबकि इस वाले रिएक्शन में देखो CH2 ऊपर, यहाँ CH2 CH2 नीचे, फिर CH2 CH2 ऊपर और फिर CH2 CH2 नीचे। इसका मतलब ये समान समूह विपरीत दिशा में होने के कारण ये तो आप लोगों का कौन सा रूप कहलाएगा, ये तो आप लोगों का कहलाएगा कौन सा रूप, विपक्ष रूप, और ये आप लोगों का कौन सा रूप कहलाएगा, समपक्ष रूप। क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों की। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, रबर दो समावयवियों में या आइसोप्रीन के दो समावयवी पाए जाते हैं, जिसमें से ब्रेसिया हैविया ब्रेसिलियंसिस नामक पेड़ से प्राप्त होने वाला समावयवी तो समपक्ष होता है, और गट्टा पर्चा से प्राप्त होने वाला समावयवी कैसा होता है, विपक्ष होता है। समपक्ष क्यों होता है, क्योंकि उसमें समान समूह एक ही दिशा में उपस्थित होते हैं, जो मैंने आप लोगों को बता दिया, CH2 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 CH2। अब इसकी दिशा कैसे पता रखें, तो मैंने कहा ये C डबल बॉन्ड C से ये ऊपर वाली दिशा और ये नीचे वाली दिशा, ऊपर वाली दिशा में सभी समान समूह एक ही दिशा में, इसका मतलब ये समपक्ष रूप है। फिर इसको मैंने परिवर्तित कर दिया तो आप लोग देख रहे हैं CH2 CH2 CH3 सेम है, लेकिन यहाँ मैंने परिवर्तित कर दिया, यहाँ CH2 ऊपर था, ये CH2 नीचे आ गया, यहाँ H नीचे था, यहाँ H ऊपर आ गया। तो कोई भी एक श्रृंखला को जब हम परिवर्तित करेंगे तो जो समान समूह होंगे वो विपरीत दिशा में चले जाएंगे, और विपरीत दिशा में चले जाने के कारण ये आप लोगों का कौन सा रूप हो जाएगा, विपक्ष रूप हो जाएगा। क्लियर होगी बात सबके बात समझ में आ जानी चाहिए। तो ये रबड़ की समपक्ष और विपक्ष संरचना हुई। समपक्ष संरचना आप लोग हैविया ब्रेसिलियंसिस से, और विपक्ष संरचना आप लोग किससे प्राप्त करेंगे, गट्टा पर्चा से। ये आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए। नेक्स्ट हम चर्चा कर रहे हैं रबर के बल्कनीकरण की। ये लो, नेक्स्ट आप लोगों का टॉपिक है रबर का बल्कनीकरण। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बल्कनीकरण प्राकृतिक रबर का क्या किया जाता है, बल्कनीकरण किया जाता है। सर प्राकृतिक रबर का बल्कनीकरण क्यों किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। प्राकृतिक रबर बहुत ही मुलायम होता है, जल्दी से टूट जाता है। तो प्राकृतिक रबर मुलायम होने के कारण बहुत ही कम उपयोग में आता है। तो प्राकृतिक रबर को कठोर करने के लिए, उसके तनन सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए रबर का क्या किया जाता है, बल्कनीकरण। क्यों किया जाता है पता आपको चली गया।
कि प्राकृतिक रबड़ को मुझे क्या करना है, कठोर करना है, उसके तनन सामर्थ्य को बढ़ाना है। तो एक पारिभाषिक शब्द की बात करें, रबड़ का बल्कनीकरण क्या है, तो मैंने आप लोगों से कहा प्राकृतिक रबड़ को 373 से 413 केल्विन ताप पर, प्राकृतिक रबड़ को 373 से 413 केल्विन ताप पर सल्फर या गंधक की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया रबड़ का बल्कनीकरण कहलाता है, जिससे रबड़ कठोर व उसका तनन सामर्थ्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब क्वेश्चन आप लोगों से कोई यूं पूछ ले कि साहब रबर का बल्कनीकरण क्यों किया जाता है, तो मैं क्या बोलूंगा, प्राकृतिक रबर के गुणों को सुधारने के लिए। प्राकृतिक रबर के गुणों को सुधारने के लिए गुण कौन कौन से हैं, उसकी कठोरता, उसका मुलायमपन, उसकी तनन सामर्थ्य आदि के मान में वृद्धि करने के लिए रबर का क्या किया जाता है, बल्कनीकरण किया जाता है। क्लियर होगी, यानी कि रबड़ के भौतिक गुणों को सुधारने के लिए रबड़ का बल्कनीकरण किया जाता है। किसकी उपस्थिति में किया जाता है, सल्फर या गंधक की उपस्थिति में। जब उसे गर्म करेंगे तो गर्म करने पर प्राकृतिक रबड़ में सल्फर के तिर्यक बंध उपस्थित हो जाएंगे और सल्फर के तिर्यक बंध उपस्थित हो जाने के कारण रबड़ के गुणों में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और यही रबड़ का क्या कहलाता है, बल्कनीकरण। तो परिभाषा भी आप लिख देंगे, समझ लेंगे, सोच लेंगे, ध्यान से देखेंगे आप लोग क्या। प्राकृतिक रबड़ को, ये आप लोगों की परिभाषा है, प्राकृतिक रबड़ को 373 से 415 केल्विन ताप पर सल्फर या गंधक, एक ही बात है, प्राकृतिक रबड़ को 373 से 415 केल्विन ताप पर सल्फर या गंधक की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे प्राकृतिक रबड़ में सल्फर के तिर्यक बंधों का निर्माण होता है। तिर्यक बंधों का निर्माण होता है। यह घटना रबर का बल्कनीकरण कहलाती है। रबर का बल्कनीकरण कहलाती है। क्लियर, ये तो इसकी क्या हो गई बेटा, डेफिनेशन हो गई, परिभाषा हो गई। क्लियर, अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले साहब रबर का बल्कनीकरण क्यों किया जाता है, क्या कारण है जो रबर का बल्कनीकरण किया जाता है, तो आप लोग लिखेंगे प्राकृतिक रबर के भौतिक गुणों को, प्राकृतिक रबर के भौतिक गुणों को अभौतिक गुणों कौन कौन से हैं, उसका मुलायमपन, उसका तनन सामर्थ्य, etc। तो प्राकृतिक रबर के भौतिक गुणों को सुधारने के लिए रबर का बल्कनीकरण किया जाता है। क्लियर होगी बात सबके। ये मैंने आप लोगों को डेफिनेशन लिख दी, उसका कारण लिख दिया। अब एक बार अपन रबर का बल्कनीकरण अभिक्रिया बना लेते हैं, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि सल्फर बंध कहाँ उपस्थित होंगे और कहाँ उपस्थित नहीं होंगे। जरा ध्यान दो आप लोग, रबर का सूत्र आप लोगों पे सब पे आता ही है, मैंने लिख दिया, ये लो CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और ये क्या लगा दिया मैंने आप लोगों के, N लगा दिया। ये आप लोगों का पॉली आइसोप्रीन है, आइसोप्रीन। क्लियर, इसको सल्फर की उपस्थिति में या H2 के साथ गर्म करा रहे हैं। ताप का टेम्परेचर आपको मैंने लिख लिया था 373 से 415, 373 से 415 केल्विन। जैसे मैंने गर्म कराया तो गर्म कराने पर आप लोग क्या देखेंगे, ध्यान से देखो आप लोग बिल्कुल, ये स्ट्रक्चर N है, N का मतलब यहाँ 2 लगा दो, चलो 2 लिख देता हूँ मैं, ये लो साहब 2।
टू इकाई अपन को लिखनी है, लिख दिया आप लोगों ने, ये लो साहब, CH2 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। नीचे भी क्यों लिख देता हूं मैं, ध्यान से देखना है आप लोग। CH2 सिंगल बॉन्ड C, सॉरी नीचे लगा देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लोगों का CH3 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल। क्लियर। अब मैंने क्या कहा, सल्फर इनमें प्रवेश करेगा, प्रवेश करके सल्फर के क्या बनेंगे, तिर्यक बंध बनेंगे। तो ये दोनों कार्बनों में, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बनों में सल्फर, और ये आप लोगों का सल्फर, ये आप लोगों का तिर्यक बंध, और ये आप लोगों का तिर्यक बंध, ये आप लोगों का तिर्यक बंध, और ये आप लोगों का तिर्यक बंध। अब इस कार्बन की वैलेंसी देखें, 1 2 3 4 5 हो रही है, 1 2 3 4 5 हो रही है। तो बीच में जो डबल बॉन्ड है उसको सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित कर देंगे, कार्बन की संयोजकता 4 हो जाएगी, और ये कौन से बंध बन जाएंगे, आप लोगों के तिर्यक बंध। क्लियर होगी बात सबके, क्लियर बात सबके। अब ये तो आप लोगों का प्राकृतिक, ये तो आप लोगों का केवल सामान्य रबड़ है। कौन सा रबड़ है, ये आप लोगों का सामान्य रबड़। लेकिन ये जो रबड़ है आप लोगों का, वो कौन सा रबड़ है, वल्कनीकृत रबड़। बोलो क्या सबके बात समझ में आई, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो रबर का वल्कनीकरण आप लोगों से 3 चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। सबसे पहले रबर के वल्कनीकरण की परिभाषा, तो परिभाषा में आप लोगों को ध्यान रखना है, प्राकृतिक रबड़ को 373 से 415 केल्विन ताप पर गंधक की उपस्थिति में जब गर्म कराते हैं तो गंधक प्राकृतिक रबर में तिर्यक बंधों का निर्माण कर लेता है। ये घटना रबर का क्या कहलाती है, वल्कनीकरण। कोई क्वेश्चन पूछ ले आप लोगों से, रबर का वल्कनीकरण क्यों किया जाता है, तो आपको कारण पता ही है रबर का वल्कनीकरण क्यों किया जाता है, लिख दिया। प्राकृतिक रबर के भौतिक गुण मुलायमपन है, कठोरता है, उसकी तनन सामर्थ्य है। भौतिक गुणों को सुधारने के लिए रबर का क्या किया जाता है बेटा, वल्कनीकरण किया जाता है। वल्कनीकरण की क्रिया में क्या होता है कि जो सल्फर होता है, सल्फर गंधक, वो रबर के अंदर तिर्यक बंधों का निर्माण कर लेता है। तिर्यक बंधों का जैसे निर्माण होगा तो मुलायमपन कठोरता में परिवर्तित हो जाएगा, और जो तनन सामर्थ्य होगा वह तनन सामर्थ्य के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्लियर होगी बात सबके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है